हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। बच्चों, पिछले 2 सालों में जेईई मेन में सीधे सीधे 50 से भी ज्यादा सवाल सिर्फ नेम्ड रिएक्शन से आए हैं। अगर आप इन रिएक्शंस को परफेक्टली समझ लेते हो, याद रखते हो, तो इनके एप्लीकेशन से इन रिएक्शंस का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आज के +4 मार्क सीरीज में हम सारी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस को कवर करेंगे। ऑब्वियसली ये आपके एग्जाम के लिए जबरदस्त वेपन बनेगी। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाओ भैया, और फुल जोश के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को पहले पॉज करो और अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखो दैट यस आई विल डू इट, एंड अपनी खुद की अमेजिंग प्रिपरेशन के लिए लाइक कर दो इस सेशन को, क्योंकि कमेंट करने से सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं मिलता, बल्कि आपका एक कमिटमेंट बनता है अपनी प्रिपरेशन के लिए। आज का कंटेंट बच्चों आप सभी के लिए गेम चेंजर होने वाला है, राइट? और इसका प्राइम पर्पस है जो भी नेम रिएक्शन है इनको ठीक से रिवाइज करना वन शॉट में। चलो शुरू करते हैं हम एल्केन्स में। देखो, एल्केन्स में वुड्स रिएक्शन आती है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस आती है। पहले हम वुड्स रिएक्शन के बारे में देखते हैं। भाई, अगर एल्केन्स चाहिए तो वुड्स रिएक्शन आपका हीरो है। इसमें 2 एल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट करते हैं। और ध्यान रखिए, इसमें मेनली सिमेट्रिकल या इवन नंबर्ड एल्केन्स हम बनाते हैं। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लोरोइथेन के 2 मोल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ब्यूटेन। अब इसमें क्या होता है, NaCl रिमूव हो जाता है। पर ध्यान रखिए, अगर ऑड नंबर वाले एल्केन्स इस रिएक्शन में हम बनाना चाहते हैं तो उस रिएक्शन की फ्रेंड लिस्ट में ही नहीं है। मतलब ऑड नंबर्स का नो एंट्री बोर्ड यहां पे लगा हुआ है। ओके, अब यहां पे वुड्स के भाई की बात करते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन। यहां पे अगर आपको एराइल एल्केन चाहिए तो क्या करोगे? भाई, सिंपली एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड को आपस में मिला दो। वुड्स फिटिक रिएक्शन जो है वो अपना मैजिक दिखाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वुड्स में हुआ था। लेकिन अगर दोनों रिएक्टेंट्स हमने एराइल हैलाइड लिए तो भी रिएक्शन हो जाएगी, बाइफिनाइल बन जाएगा, तो रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा फिटिक रिएक्शन। चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ब्रोमोबेंजीन हमने लिया और ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन हमने कराया बच्चों मिथाइल ब्रोमाइड के साथ। अब यहां पे ब्रोमीन ब्रोमीन रिमूव हो जाएंगी, फ्री रेडिकल बनेगा और टॉल्यूइन विल बी फॉर्म्ड। आप टॉल्यूइन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। अब बात करते हैं कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन की। भाई, ये रिएक्शन भी हमें एल्केन देता है। इस रिएक्शन में एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट जो है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके एल्केन्स यहां पे बनता है। जैसे कि सोडियम एसिटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करके इथेन बनता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस कैथोड पे रिलीज होती है और CO2 गैस एनोड पे इवॉल्व होती है। ये रिएक्शन में डाइमराइजेशन होता है, जैसा कि वुड्स में हुआ था। मतलब 2 यूनिट्स मिलकर एक सिंगल यूनिट बनाते हैं। चलो, अब एल्डिहाइड कीटोन्स का अगर हमें C डबल बॉन्ड O CH2 में यानी मिथाइलिन में कन्वर्ट करना है, उसकी रिएक्शन देखते हैं, जिसमें क्लेमेंसन रिडक्शन पहली रिएक्शन है। एल्डिहाइड कीटोन्स में अगर C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना है तो एसिडिक मीडियम में बच्चों क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज करो। इसमें रिएजेंट्स यूज होते हैं ZnHg एमाल्गम और एसिडिक मीडियम यानी HCl, है ना बच्चों? चलो अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। इसका एग्जाम्पल में हमने लिया एसिटोफिनॉन, और एसिटोफिनॉन को अगर ZnHgHCl के साथ हम ट्रीट करते हैं तो हमें मिलेगा यहां पे इथाइल बेंजीन। क्लियर है सभी को? अब हम बात करने वाले हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन के बारे में, WKR। ये है क्लेमेंसन का भाई, लेकिन इसका थोड़ा अलग स्वैग है और इसका एटीट्यूड भी बड़ा हाई है। बेसिक मीडियम में होता है और इसमें काम वही सेम करता है, C डबल बॉन्ड O CH2 में बदलता है। अब मैं जानता हूं आपको डाउट आया होगा कि दोनों का डिफरेंशिएशन कहां होगा, अभी बात करेंगे इस बारे में। यहां रिएजेंट यूज होता है हाइड्राजीन और KOH। तो याद रखो, क्लेमेंसन है एकदम शरीफ बच्चा जो एसिडिक मीडियम में काम करता है, और वुल्फ किश्नर एक प्रॉपर गैंगस्टर जो बेसिक मीडियम में अपना जलवा दिखाता है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं एकदम केमिस्ट्री के ईस्ट और वेस्ट दिल्ली वाइब्स। भाई, दोनों अपने अपने एरिया के बॉस हैं, लेकिन कंटेक्स्ट के हिसाब से हमें रिएक्शन को देखना पड़ता है। चलो कैसे चुनते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंपाउंड में हमें C डबल बॉन्डो को रिड्यूस करना है, कीटोन दिया हुआ है, साथ में उसी कंपाउंड में अल्कोहल भी प्रेजेंट है, तो बेसिक मीडियम सही रहेगा ना, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है, एसिडिक में वो रिएक्ट करता है। तो इस बेसिस पे हमें रिएक्शन चुननी होती है कि कौन सी रिएक्शन हम चुने आउट ऑफ बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, दैट इज HBD। 1 डिग्री अमाइड का अमाइंस में कन्वर्जन चाहिए आपको, तो भैया हॉफमैन डिग्रेडेशन का यूज करो, जिसमें एक कार्बन कम हो जाता है। इसमें ब्रोमीन और एल्कली का यूज होता है और CO ग्रुप रिमूव हो जाता है। भाई, अपना अमाइड जो है वो वेट लॉस जर्नी पे है, वेट लॉस हो जाता है उसका। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर एसिटामाइड का
1 मोल ऑफ ब्रोमीन और 4 मोल्स ऑफ KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो मिथाइल अमाइन बन जाता है। देखा आपने, इसमें CO ग्रुप गया और प्रोडक्ट पहले से भी लाइट वेट हो गया और यूजफुल बन गया। अब यहीं पे अगर हम ईथर्स बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन, एनसीईआरटी बेस्ड। क्या नाम है इसका? हाँ भाई, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ईथर्स बनाने का फैक्ट्री चाहिए आपको, बनाना चाहते हो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस का नाम लिख लो बिल्कुल। इसमें होता क्या है, एल्कोक्साइड आयन रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ और ईथर बन जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। SN2 मैकेनिज्म के बिना ये फैक्ट्री जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी। अच्छा, एराइल और विनाइल हैलाइड का रिएक्शन होगा? नहीं भैया, उनका एंट्री यहां पे बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। आप जानते हो वो SN2 मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर यहां ईल्ड अच्छी चाहिए, ईल्ड अच्छी करने के लिए हमारा जो एल्कोक्साइड आयन है, जो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और एल्काइल हैलाइड पे अटैक करता है, दोनों लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होने चाहिए, तभी ईल्ड अच्छी आएगी। जैसे कि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड वगैरह नहीं होना चाहिए। चलो एग्जांपल लेते हैं अच्छी ईल्ड के साथ। सोडियम इथॉक्साइड लिया, अगर उसका रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे इथाइल मिथाइल ईथर बनता है और यहाँ पे जो एल्कोक्साइड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। समझ रहे हो आप सभी? तो इन सब बातों का अपने को ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम में आप कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करो और विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ईल्ड बहुत ही अच्छी आप लेकर आओ और क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही करो। चलो अब बात करते हैं भैया बहुत बहुत सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। भाई यहाँ पे दो एल्डिहाइड और कीटोन्स आपस में मिलते हैं जिनमें अल्फा H प्रेजेंट होना कंपलसरी है। रिएक्ट करके ये बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अब यहाँ पे अगर फर्दर हीट करते हैं तो वाटर रिमूव होके अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाता है। चलो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कराया गया तो पहले बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी हमारे सामने आता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब इसको फर्दर हीट करोगे तो ये डिहाइड्रेशन करेगा और यहां बनेगा क्रोटोन एल्डिहाइड। याद रखिए, एल्डोल रिएक्शन के लिए एटलीस्ट 1 अल्फा H चाहिए, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें 2 अल्फा H चाहिए। अब यहां पे अगर हमने एक एल्डिहाइड लिया, एक कीटोन लिया, तो याद रखिए जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड पे होने पे, यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक एल्डिहाइड होने पे चांसेस ज्यादा है। अब बात करते हैं केनिजारो रिएक्शन की, जो बिल्कुल एल्डोल जैसी लगती है लेकिन एल्डोल है नहीं। यहां अल्फा H प्रेजेंट नहीं होता है, एल्डिहाइड कीटोन होता है, अल्फा H प्रेजेंट नहीं होता है। सामने कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और दूसरा रिड्यूस होकर एल्कोहल बनता है। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम करें कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH के साथ तो रिजल्ट क्या होगा? एक तो बनेगा सोडियम फॉर्मेट यानी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और दूसरा बनेगा मिथेनॉल, यानी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि अगर क्रॉस केनिजारो है, यानी एक मॉलिक्यूल छोटा है और एक बड़ा है, तो उसमें जो छोटा वाला है वो ऑक्सीडाइज होता है और जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस होता है। अब बात करते हैं एरोमेटिक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। भाई बेंजीन के ऊपर अगर आपको चाहिए एल्काइल या असाइल ग्रुप तो फ्रिडल क्राफ्ट का यूज करो, लेकिन एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ईल्ड कम आती है। असाइलेशन में रीअरेंजमेंट बिल्कुल नहीं होता है, ईल्ड बहुत अच्छी आती है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले FC एल्काइलेशन। जब बेंजीन का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, AlCl3 के साथ होता है तो यहाँ टॉल्वीन बनता है। याद रखिए CHCl3 AlCl3 मिलके हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यानी CH3+ जनरेट करते हैं। कार्बोकेटायन बनने की वजह से ही यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। लेकिन असाइलेशन में जब बेंजीन का रिएक्शन आप एसिटाइल क्लोराइड के साथ करोगे, AlCl3 लोगे, तो असाइलियम आयन बनेगा जो ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से रीअरेंजमेंट नहीं करता है और हमें फिर एसिटोफिनॉन देता है। अब बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन की बात करते हैं, रेमर-टीमन रिएक्शन, जिसमें फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे आप CHO लगाना चाहते हो, फॉर्माइल बनाना चाहते हो, तो क्लोरोफॉर्म और KOH का यूज करो और CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। चलो इस एग्जांपल को डिटेल में देखते हैं। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ करते हैं, बाद में एसिडिफाई करते हैं, तो यहां ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यानी सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। अब इस रिएक्शन में ध्यान रखिए, CHCl3 KOH का अगर रिएक्शन करोगे तो यहां एक कार्बीन बनेगा CCl2 और उस कार्बीन का रिएक्शन फिनॉल से होगा। फिनॉल में भी ध्यान रखिए, बेसिक मीडियम में पहले फिनॉक्साइड बनेगा और फिर O- से C- बनेगा जो CCl2 पे अटैक करेगा। अब यहां पे हम कोलबेज रिएक्शंस की बात करेंगे। कोलबे रिएक्शन में फिनॉल का रिएक्शन होता है CO2 और NaOH के साथ और इस रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये सैलिसिलिक एसिड फर्दर एस्पिरिन बन सकता है, यानी जो हेडेक का सॉल्यूशन है वो यहीं से शुरू होता है।
एग्जाम्पल को डिटेल में देखते हैं। फिनॉल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके फिनॉक्साइड आयन बनता है, O माइनस C माइनस में कन्वर्ट होता है, और CO2 के साथ रिएक्शन करके सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब बात करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की। भाई मिथाइल कीटोन्स और एल्डिहाइड्स का रिएक्शन करने पर येलो PPT आयोडोफॉर्म बन जाता है। एग्जाम्पल डिटेल में देखते हैं। यहां पे हमारे पास एसीटोन को अगर हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आयोडोफॉर्म का येलो PPT बनेगा। इसमें 3 मोल हेलोजन के और 4 मोल एल्कली के यूज होते हैं। याद रखिए ये मिथाइल कीटोन्स के लिए रिएक्शन यूज होती है। अब बात करते हैं रोजनमंड रिडक्शन की। एसिड क्लोराइड को अगर हम एल्डिहाइड्स में रिड्यूस करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन के साथ पॉइजन पैलेडियम यानी पैलेडियम के साथ BSO4 का यूज करो, जिसकी रिएक्टिविटी रिलेटिवली लेस होती है। एग्जाम्पल लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड का, जिसके साथ अगर मैं H2PD BSO4 यूज करूं तो यहां बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अब हम अगली रिएक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन अगर आप क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ करते हो तो इससे बनते हैं आइसोसाइनाइड। वही कार्बीन वाले रिएक्शन है, यहां पे CCl2 इंटरमीडिएट होता है और यहां बनते हैं फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मिथाइल अमाइन का रिएक्शन अगर क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करेंगे तो यहां बनेगा MIC, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। जैसे कि आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, तो उसी में यही गैस रिलीज हुई थी। अब बात करते हैं द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिएक्शन, दैट इज HVZ, हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा H को हेलोजन से रिप्लेस करते हैं। इस रिएक्शन में रेड फास्फोरस और हेलोजन का रोल होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर ब्रोमीन और रेड फास्फोरस के साथ करते हैं तो अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड बनता है। बच्चों ये थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस का बुल्स आई रिवीजन। अब बस एक बात याद रखना, प्रैक्टिस और रिवीजन से ही होगा। जम के प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रहेगी। और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए आप सभी ज्वाइन कर लेना AOTS, दैट इज ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अपडेटेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलो बच्चों मिलते हैं अगले +4 सीरीज के वीडियो में। एक और धमाका लेकर आएंगे। आप फुल जोश में लाइक कर दीजिए। टिल देन कीप द जोश हाई एंड प्रिपेयर वेल। लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।